नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99 में। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप इस स्क्रीन पर देखिए। सवाल मैं पढ़ता हूँ और आप ध्यान देंगे, मेरे वीडियो में बने रहेंगे। सवाल देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, नीचे दिया गया है आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या भी दे दिया है। ठीक है, उसके नीचे आंकड़ा देखिए दिया गया है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य दोनों कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या भी कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसको बनाते हैं। आप स्क्रीन पर सवाल तो देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुलक बनाने से पहले ठीक है हम आपको बेहतर तरीका से कुछ बता देते हैं, पहले समझ लीजिए। यही आंकड़ा आपको दिया गया, हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं। ठीक है, आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या, ये समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं कि सबसे पहले आप जान लेंगे कि इसका F1 क्या होता है। ठीक है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसका H क्या होता है, फिर इसका L क्या होता है। इन सब को एक बार बढ़िया से आप लिख लीजिए। 2 मिनट मात्र टाइम दीजिए, आपको सारा समस्या दूर हो जाएगा बहुलक का। तो देखिए अब ये कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं, वर्षों में देखे हैं। ठीक है, वर्षों आयु लिखे हैं, वर्षों में रोगियों की संख्या लिख दिए हैं। ये ऊपर का क्या हो गया, ये पूरा हो गया आपका वर्ग अंतराल और नीचे का क्या हो गया, ये बारंबारता। ठीक है, तो वर्ग अंतराल जो दिया गया ना 5 से 15, 15 से 25 और 25 से 35, तो ये सब क्या है। इस साइड का होगा निम्न सीमा, ये हो गया आपका उच्च सीमा। इस साइड का होगा निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा। छोटी संख्या जो होगा निम्न सीमा, बड़ी संख्या हो गया उच्च सीमा। तो यहाँ जो लिखे हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये L बराबर अंक लिखाएगा। ठीक है, जो वर्ग लिखाएगा पहले माध्यक वर्ग जो होगा उसमें का छोटा अंक होगा आपका निम्न सीमा। ठीक है, जो होगा। अब देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप को H से सूचित करते हैं। H कहाँ, ध्यान दें यहीं पर 5 से कितना है 15, 15 से कितना है 25, 25 से कितना है 35। तो अंतर देखिए। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है, यानी कि 5 में 10 जोड़ा गया तो कितना हो गया 15, यानी कि 15 में से अगर 5 घटा देंगे तो 10 होगा। यहाँ देखिए 25 में से 15 घटा देंगे तो 10 होगा। 35 में से 25 घटा देंगे तो भी 10 होगा, यानी कि दोनों ठीक है अंक के बीच का गैपिंग कितना है 10 का। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे वर्ग अंतराल की माप H हो गया। ठीक है, इसी को आप S से सूचित करते हैं। क्लियर। अब देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 है यहाँ पर। ठीक है, ये F1 क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये F1 कैसे होगा आप ध्यान दें, यही समझना है। तो यहाँ पर जो बारंबारता होता है, ठीक है, ऊपर का तो वर्ग अंतराल हो गया, नीचे की बारंबारता। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या को ढूंढा जाता है। तो आप इसमें ढूंढिए 6 हो गया, 11 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 14 हो गया, 5 हो गया। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या इसमें देखते हैं 23 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, सबसे बड़ी अंक है इसलिए बारंबारता F1 बराबर 23 लिखाएगा। अब इसमें ढूंढना जब F1 ये हो गया, जब ये F1 हो जाएगा, ध्यान दे यहाँ पर, जब ये F1 हो जाएगा, ठीक है, जब ये F1 हो जाएगा तो F0 कौन होगा, तो ठीक इसके ठीक इस साइड। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं जब F1 हो जाएगा क्या लिखे हैं, बहुलक वर्ग के ठीक पहले, वर्ग की बारंबारता इसके ठीक पहले, इसके ठीक पहले ये क्या हो जाएगा F0। ये F0 हो गया 21, समझ में आ गया। ये हो गया 21, ये हो गया F1 में 23। अब ठीक उसके सामने क्या दिया गया, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक इसके बाद में। तो ये जो है कितना है 14 है, तो ये हो गया आपका F2। समझ में आ गया, ये आपको यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए ये तो समझ में आ गया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसका एक फॉर्मूला होता है बहुलक का। ठीक है, बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता ही होगा। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, बहुलक बराबर L प्लस, ठीक है, प्लस कोष्ठ है F1 घटे F0 बटा में 2F1 घटे F0 घटे F2 और ब्रैकेट गुने H दिए। ठीक है, तो यही इसका फॉर्मूला है, ये आपको तो अच्छा से आता है। ठीक, और आपको समझा भी दिए। एक बार इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम क्लीन करके सवाल बताना शुरू करते हैं। बहुत बेहतर है, इसको जान लेंगे तो सवाल फटाफट बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं इसको क्लीन करके सवाल बता देता हूँ, ध्यान दें। तो चलिए
अब आप सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल बनाता हूँ, ध्यान दें। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है सवाल में, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हमें क्या करना, माध्य और बहुलक ज्ञात करते। पहले बहुलक निकालेंगे तब ना माध्य। इसके पहले चैप्टर में आप बना लिए थे माध्य वाला, इसके बाद आप माध्य बनाएंगे, इसका पहले बहुलक बनाना होगा। तो देखिए हमें इसमें समझना होगा कि सबसे सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या है इसका। तो ये हो गया F1, ठीक है, कितना F1 इसका, ये 23, सबसे बड़का 23 अंक है। तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, ये इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्लियर, इसके ठीक सामने वाला ये, ठीक है, ये ऐसे, ये क्या होगा इसका, ये हो गया बहुलक वर्ग। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले भाषा हम लिख देंगे और सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसका भाषा लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता। यहाँ आपको सवाल हम बनाना शुरू करते हैं, आप ध्यान दिए, सवाल पहला का हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कितना दिया है। तो देखिए अभी बताए F1 कितना है 23, तो ठीक इसके सामने कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 35 से कितना है, 35 से कितना हो गया 45, बस ये लिखना है। जब ये हो गया तो आपको फटाफट सवाल बन जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ से फटाफट लिखिए, यहाँ L बराबर निम्न सीमा क्या हो गया इसका, तो इसमें निम्न सीमा ये हो गया उच्च सीमा, तो ये हो गया 35 निम्न सीमा। क्लियर, अब इसका F1 कौन हो गया, जानबे करते हैं, कितना हो गया 23, F1 बराबर कितना हो गया 23, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या निकलेगा F0, तो F0 बराबर क्या होगा, आप ध्यान दें, इससे ठीक पहले कितना है 21 है, तो यहाँ पर हो गया 21 F0, ठीक है। अब देखिए F2 निकाला, तो इसके ठीक बाद यानी कि F2 बराबर कितना है यहाँ पर 14। क्लियर, अब इसका H निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए H कौन हो गया, अभी बताए थे, इसका कौन हो गया H, देखा जाता ना अंतर कितना है। तो वर्ग अंतराल की माप जो दिया गया यानी कि H कितना हो गया इसका 5, कितना हो जाएगा इसका 5 नहीं 10 है, 5 में 5 से 15 है, 15 से 25 है, तो अंतर कितना 10 है, तो यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। ये क्लियर, तो ये भी समझ में आ गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, अब ये सूत्र को ऐसे ही रहने दिए, ठीक है, सूत्र को ऐसे ही रहने दिए। तो ये सवाल तो बनाना ही पड़ेगा, इसलिए बहुलक बराबर क्या लिखेंगे, इसलिए बहुलक बराबर L प्लस F, ये सूत्र जो है लिख दिया यहाँ पर, इस पर बनाते हैं और सवाल को सेट करते हैं। तो ये यहाँ पर आपको अभी तक कोई दिक्कत तो हुआ नहीं, ठीक है। चलिए आप सवाल को एक एक करके बनाते हैं और आप ध्यान दें। तो यहाँ देखिए, ठीक है, ये तो पढ़ लिख ली, इसका कोई ज़रूरत तो है नहीं ऊपर का अंक का, ठीक, इसका कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ये आपको बस समझाने के लिए था। पहला सवाल बता दिया है इसे, दूसरा कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो सूत्र है या L, तो कितना हो जाएगा, L को जोड़ देंगे, L में कितना है 35, कितना 35, ध्यान दें 35 प्लस, ठीक है, सूत्र में कितना, उसके बाद F1 F0, तो F1 का मान कितना यहाँ पर देख ले, F1 मान कितना है 23 यहाँ, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 23, ठीक है। और F0 का मान कितना है 21, ध्यान दे 21, क्योंकि देखते हैं सूत्र में क्या है F1 घटे F0। क्लियर, अब बट्टा में देखो इसको क्या लिखेंगे, बट्टा में, तो यहाँ पर गुना क्या गया है, तो 2 और गुने होगा ना, 2 गुने कितना 2 गुने, उसके बाद कितना है F1, तो F1 का मान कितना है 23, यानी कि 23 घटे, और उसके बाद कितना है F0, कितना है इसका मान 21, तो यहाँ पर 21, उसके बाद F2, ठीक है, घटे F2 कितना है इसका 14, तो यहाँ पर 14 घटा देंगे, ध्यान दे रहे हैं जी, 14 घटा दिए। क्लियर, गुणे कितना है H का मान कितना है 10, तो यहाँ पर 10 दे दिए। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ 35 का 35 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसमें से जो घटाएंगे 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2, और 2 में 2 गया 0, यानी 2 ही बच गया, है ना जी।
क्योंकि 23 में से 21 घट गया 2 हो गया। अब इसको गुना करें, 23 गुना कितना हो गया 46, कितना 46। इन दोनों को जोड़ दो, 4 1 कितना हो गया 5 और 2 1 3, 35। क्लियर। अब यहाँ पर इसको गुना करो, कितना दिया है 10। क्लियर। अब आप ध्यान दें कि 35 का 35 यहाँ तो है ही। क्लियर। अब देखिए 10 को 2 से गुना करो, कितना होगा 10 गुना 20, 20 बट्टा, ठीक है। इसमें से घटा दो, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11 हो गया। यानी कि 20 बट्टा 11 हो गया। अब आप सिंपल प्रोसेस इसको काट दिए। जब इसको काटेंगे ना हम तो कितना आएगा, ये आएगा, ध्यान दें यहाँ पर 1.8181 डॉट डॉट करता ही चला जाएगा। इसलिए इसको जोड़ देंगे बराबर 35 प्लस 1.8181 डॉट डॉट डॉट, तो बराबर क्या हो जाएगा 35 1 36.81। इसको हम इसका निकल गया, तो ये इसका बहुलक हो गया। आप ध्यान दिए कि इस प्रकार से हम काटे हैं। आप काट करके भी देख सकते हैं, अगर बेसी दिक्कत हो तो। देखिए कितना भाग दें, यहाँ पर 20 में हम 11 से भाग दिए, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर 20 है 11 से अगर भाग दे रहे हैं, ध्यान दें 11 का 11, 10 में से कितना हो गया 9, फिर पॉइंट यहाँ 0, तो 11 28 से कितना होगा 88, फिर 10 में से 8 गया कितना हो गया 2, फिर 0, फिर 11 का 11। क्लियर। फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर 0, फिर 11 88। यानी कि ये प्रक्रिया चलता ही चला जाता है। फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 11 का 11, तो ये प्रक्रिया चलता जाता है, यानी कटने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि लगातार कट रहा है। इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए, जब 20 को भाग दे 11 से 1.8181 करके लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जोड़ दिए। आपको समझ में आना चाहिए, 35 प्लस 1.8181 है, तो 35 से कितना हो गया 36.81 आपका बहुलक निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सवाल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। इसको हम क्लीन कर देते हैं, थोड़ा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आपको ये सारा समस्या कवर हो गया। क्लियर। हमें लेते हैं इसमें आपको कोई सी दिक्कत है। अब ये सवाल ऊपर का जो है आपको समझ में आ ही गया होगा, तो इसको भी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि सवाल में तो ये रहना नहीं चाहिए, ठीक है। उसमें ही बताने के लिए केवल लिखे थे, ठीक। तो इसका कोई ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है ना। ये आपका पूर्ण रूप से सवाल क्लियर हो गया। ये सवाल नंबर पहला था, ठीक है। यहाँ से लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप लिख लीजिएगा। क्लियर। सबसे पहले आप यहाँ से लिखिए, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से लिख लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। तो अब आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपको हम माध्य बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप बहुलक बना लिए हैं, बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। सवाल क्या दिया है, आप स्क्रीन पर समझने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या को दर्शाती है। तो आपको दिखाई दे रहा है आयु जो दिया है वर्षों में, वो क्या हो गया, इसको हम लिखेंगे वर्ग अंतराल में। और दूसरा जो दिया गया रोगियों की संख्या, आप उस स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको लिखेंगे हम बारंबारता में इसमें। तो चलिए इस वर्ग अंतराल को लिखते हैं और आप ध्यान दें उस स्क्रीन पर क्वेश्चन को। सवाल दिया, देखिए यहाँ वर्ग अंतराल 5 से कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा आपका यहाँ पर 15, ठीक है। उसके बाद 15 से हो जाएगा आपका 25। क्लियर। 25 से हो जाएगा आपका 35। उसके बाद 35 से देखिए 35 से हो जाएगा आपका 45। और 45 से कितना हो गया
45 हो गया आपका 55, ठीक है। आप ध्यान देते रहे क्वेश्चन पर, स्क्रीन पर। और 55 से कितना हो गया, 55 से यहाँ पर हो गया 65। क्लियर। तो ये आपको कंप्लीट हो गया यहाँ पर वर्ग अंतराल। अब देखिए बारंबारता लिखते हैं, आप ध्यान दें वहाँ पर क्या दिया गया बारंबारता में, रोगियों की संख्या। तो ध्यान दें 5 से 15 के सामने कितना होगा 6। ध्यान दें 15 से 25 के सामने कितना है 11, ठीक है। यहाँ 25 से 35 के सामने कितना है आपका 21, ध्यान देते जाएंगे 21। और 35 से 45 के सामने कितना दिया आपका 23, ठीक है। उसके बाद 45 से 55 के सामने में कितना दिया है तो हो गया आपका 14, ध्यान दें। उसके बाद 55 से 65 के सामने में कितना दिया है 5। क्लियर। तो अब आपको दिक्कत तो होगा नहीं, ठीक। अब इसका कुल योग कितना दिया है, अगर इसको पूरा को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जब पूरा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल, ये 80 आ जाएगा। इसको पहले जोड़ना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर 80 हम पहले दे देते हैं। क्लियर, ये 80 आएगा। अब तो चलिए यहाँ इसको देख लेते हैं, हमें क्या निकालना है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, 15 या 5 + 15 जोड़ेंगे कितना होगा 20। ध्यान दें यहाँ पर 20 होगा और दूसरे भाग में कितना आएगा 10 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप 10 आप दे सकते हैं। क्लियर। अब देखिए 15 + 25 जोड़ेंगे कितना होगा, तो यानी कि 15 और प्लस 25 जोड़ेंगे कितना होगा, यानी कि 5 × 10 के 0, 2 1 3 1 4, 40 हो गया। दूसरे जब भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 20 आ जाएगा ये। तो यहाँ पर हम 20 दे सकते हैं। अब आप ध्यान दें कि सबका अंतर कितना कितना है, 5 में 10 15, 15 में 10 25, 25 में 10 कितना हो गया 35, 35 10 कितना है 45। सबका अंतर 10 का अंतर आ रहा है, एक रंग अंतर। तो सब में हम 10 जोड़ते चले जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। या इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो इतना ही आएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस लगाओ यहाँ पर कि सबका अंतर 10 है ना यहाँ पर वर्ग अंतराल में ना। तो एक काम करें, एगो को जोड़ करके भाग देकर 10 ले आए, दूसरा को भी जोड़ करके भाग देकर 20 ले आए। ऐसा करते हैं, सब में 10 जोड़ते चले जाते हैं, यहाँ पर पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो 10 में 10 जोड़े 20 हो गया, 20 में 10 कितना हो जाएगा 30, और 30 में 10 कितना हो जाएगा 40, 40 10 कितना हो जाएगा 50, 50 10 कितना हो जाएगा 60। 10 इसलिए जोड़े कि सबका अंतर वर्ग अंतराल में कितना है 10 था। क्लियर। तो सबका अंतर 10 था, इसलिए 10 सब में जोड़ते हम चले आए। यहाँ पर देखिए fi × xi, तो यहाँ पर fi का मान 6 है और x के मान 10, गुना करेंगे 6 को 10 से गुना करें 10 के 60 हो जाएगा, ठीक है। 11 को 20 से गुना करेंगे। देखो सिंपल प्रोसेस में समझो कैसे निकलेगा। ये 0 है तो पहले 0 यहाँ पर रख देंगे। क्लियर, आसान से 11 दूना 22, यहाँ पर लिख दो 22। क्लियर, सबसे आसान है। यहाँ देख एगो 0 यहाँ पर है तो पहले 0 को यहाँ पहले रख देंगे, सिंपल। 3 बच गया, और 3 से 3 1 यहाँ पर 3, और 3 दूना 6। एकदम सिंपल प्रोसेस में समझने का प्रयास करो। यहाँ 0 पहले है तो 0 पहले यहाँ पर रख देंगे। क्लियर। 4 बच गया, 4 से 4 × 12 कितना होगा 2, और 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 900 कितना होगा। अब आप ध्यान दें यहाँ पर कि यहाँ पर कितना है 14, यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 रख देंगे। इससे ही गुना करेंगे ना, 14 5 से कितना हो गया 70। क्लियर, हो गया आपका 700। अब यहाँ देखिए 0 का 0 यहाँ रख दो, ठीक है, और 5 × 30 यानी कि कितना हो गया 300। क्लियर। अब देखो इतना आ गया गुना करके, ठीक है। अब इन सब को जोड़ेंगे 60 + 220 + 630 + 920 + 700 + 300, पूरा को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जब पूरा को जोड़ेंगे तो 2800 कितना आएगा 30। आप पूरा को बेहतर तरीका से कैलकुलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कितना आएगा 2830, 2830 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसका हम माध्य निकालेंगे, ध्यान दें, ठीक है। तो इसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं, बेहतर है। तो आपको समझा दिए थे आप गुना करके, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे माध्य, माध्य बराबर सिग्मा fi × xi बटा सिग्मा fi। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करें, सिग्मा fi × xi का मान कितना यहाँ पर देखो 2830 है कि नहीं जी। सिग्मा fi × xi का मान कितना है 2830। ध्यान दें, तो यहाँ पर लिखेंगे 2830 और बट्टा में क्या लिखेंगे, सिग्मा fi का मान यहाँ पर कितना दिया है 80, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 80। क्लियर। अब देखो 0 को आराम से काट दो, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखो 283 बट्टा में 8 ऐसे। अब इसको अगर काट कर देखो तो बेहतर तरीका से कटेगा। देखिए कितना आएगा, इसको काट कर जैसे देखोगे तो आएगा आपका 35 देखो 35 कितना आएगा 3
7 5 इतना आएगा आपका आंसर। क्लियर, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, 35.375 हो गया आंसर पूरा। अब आप ध्यान दें कि कितना ऐसे आएगा कैसे, तो भाग दोगे। देखिए यहाँ पर नॉर्मल ऐसे दे देता हूँ 2 8 3, इसको भाग देकर दिखा रहा हूँ 8 से। 8 3 कितना होगा 24। क्लियर, यहाँ कट गया, यहाँ पर कितना उतरेगा 4 3, 8 5 कितना होगा 40, ये कट गया, कितना होगा 3 उतरेगा। अब नहीं कटेगा 0.0, 30 हो गया, तो कितना होगा 8 3 24 लगा दो, 8 3 24। ठीक है, 30 में से 24 करें कितना होगा 6 बज गया, फिर यहाँ 0 लगा लो, तो 8 7 56। क्लियर, कितना होगा 4 बचेगा, तो यहाँ लिखो 4 और 4 पर 0 रखो। ठीक है, 40 हो गया, तो 8 5 कितना हो गया यहाँ 40, इसको भी आप काट दो, ये पूरा कट गया। यानी कि 35.375 आपका कट कर आ जाता है। क्लियर, भाग देकर के भी दिखा दिए इसको। अब हम, ठीक है, तो आप ना यहाँ तक आप नोट कीजिए, आपका सवाल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसको हम क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, इसको आपको तो समझाया है केवल, इससे कोई बेसी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के सवाल पूर्ण रूप से कंप्लीट है। तो चलिए अब आप सवाल नंबर 2 देखिए। इस स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा गया, ध्यान दें। सवाल दिया गया, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचित देते हैं। ठीक है, जीवन काल घंटों में दिया गया है और बारंबारता भी दे दिया गया है। ठीक है, इससे नीचे दिया गया है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करें। केवल और केवल क्या करा, बहुलक ज्ञात करने के लिए। पहला सवाल में माध्य भी था। ठीक है, इसमें केवल बहुलक करा ज्ञात करने के लिए, तो सिंपल प्रोसेस इसको हम बना लेते हैं, ध्यान दें, बेहतर रहेगा। देखिए, तो आप स्क्रीन पर सवाल देख सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रीन पर आप सवाल देख सकते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो सवाल जब देखेंगे वहाँ पर तो आपको दिखाई देगा, ठीक है, क्या कि बारंबारता जो दिया गया है। ठीक है, बारंबारता जो दिया गया है। ठीक है, तो पहले वर्ग अंतराल देख लो कितना कितना दिया गया। वर्ग अंतराल दिया गया 0 से कितना 20। ठीक है, उसके बाद दिया गया है 20 से कितना है 20 से है आपका 40। ठीक है, उसके बाद है 40 से 60, उसके बाद है 60 से 80, उसके बाद कितना है 80 से कितना हो गया आपका 100। ठीक है जी, 100 हो गया। उसके बाद 100 से कितना हो गया इसका 120। क्लियर, ये वर्ग अंतराल दे दिया है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल इसका हो गया। अब क्या लिखते हैं बारंबारता। देखिए कितना कितना दे दिया, तो यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया आपका 35, और यहाँ पर हो गया आपका 52, और यहाँ पर हो गया आपका 61। उसके बाद कितना दिया है 38, उसके बाद कितना दिया है 29 है ना जी। ये सवाल आपका क्लियर कर 10 35। ठीक है, 10 35 52 61 38 और 29 दिया गया। तो अब इसमें ध्यान देंगे हम क्या लिखेंगे। तो सबसे बेहतर चीज़ में होगा कि हमें इसमें खोजना होगा क्या, F1 ढूंढना होगा, यानी कि सर्वाधिक बारंबारता। इसमें कौन है सर्वाधिक बारंबारता। देखो यहाँ पर 10 कम है, 35 52, यहाँ 61 सबसे बड़ी संख्या है। क्या हो गया ये F1 हो गया। क्या हो गया F1। 61 क्या हो गया F1। और इससे ठीक पहले क्या हो जाएगा F0, ये हो गया F0। क्लियर, और इसके ठीक बाद वाले क्या हो जाएगा F2। समझ में आ गया, ये हो गया F0। F0 में 52 हो गया, समझ में आ गया। F0 में 52 और F1 में कितना हो गया 61 और ये F2 में 38। ठीक, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा F2 के सामने वाला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग कितना 80 से 60 से 80, 60 से 80, तो इसका निम्न सीमा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बस इसी भाषा को हमें लिखना है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम। ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ समझने का प्रयास करो। सर्वाधिक, यहाँ सवाल नंबर 2 है ना, है सवाल नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ यही लिखेंगे सर्वाधिक
बारंबारता वाला, ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कितना है यहाँ इसके सामने 60 से 80। क्लियर, 60 से 80 दिया तो इसका एल कौन हो गया, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा इसका हो जाएगा 60 से 80, ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा। तो निम्न सीमा इसका कौन हो जाएगा, ध्यान दे, ये हो जाएगा इसका 60। क्लियर, ये हो गया 60। अब क्या निकालना जब F1, तो यहाँ पर देख लीजिए F1 बराबर कितना हो जाएगा, F1 बराबर हो गया आपका इसका 61, कितना 61। क्लियर, F2 कितना हो गया, F1 हो गया तो F0 निकाल लेते हैं पहले। F0 कितना हो गया यहाँ पर 52, ठीक है 52। अब F2 निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, इस साइड देखो 38, कितना हो जाएगा 38। अब क्या निकलेगा H, क्या निकलेगा H। अब निकालेंगे H, ठीक है, ये हो गया L निकल गया, F1 निकल गया, F0 निकल गया, F2 निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब क्या निकलेंगे H, यानी कि यहाँ देखिए 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 से 120 है, यानी अंतर देखते हैं हम इसका जो 20 है। तो यानी कि H बराबर कितना लिखेंगे हम 20 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका सवाल बन गया। अब क्या लिखेंगे, सूत्र आपको याद होगा, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ बहुलक बराबर क्या हो जाएगा। तो बहुलक बराबर जो दिया गया है वो ध्यान दे देंगे, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस, क्या होता है L प्लस, ध्यान दे यहाँ पर, यहाँ F1 घटे F0 बटा में 2F1, 2F1 घटे F0 घटे F2 और ब्रैकेट हो गया यहाँ पर H। ये फॉर्मूला तो लिखाए थे, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना जरूरी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर हो गया, तो इन सभी चीज़ों को हम मिटा देते हैं, क्लियर है, और इस पर हम सवाल सेट कर देते हैं। ध्यान दें, इसका तो कोई ज़रूरत रह नहीं गया, आप इसको समझना केवल था आपको कि F0 F1 कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि आपको यहाँ तक समस्या सॉल्व हो गया होगा, आप लिख करके बनाएंगे तो और भी बेहतर हो गया, क्लियर। तो चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, क्या तो हो गया, सवाल नंबर 2 है। जब यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया तो आगे देखिए, इसको बैठा देते सवाल को। L इसका कितना है, तो L हो गया इसका 60, क्लियर, प्लस F1 का मान कितना है यहाँ पर 61, तो 61 घटे, और F0 का मान कितना है 52, तो कितना हो जाएगा 52 और घटे 2F1 यानी कि 61 को गुना करेंगे और F0 यानी कि 52 यहाँ पर घट जाएगा और घटे F2 का मान कितना दिया 38, कितना 38। समझ में आ रहा है जी, ये हो गया। ध्यान दें यहाँ पर 2 तो सूत्र में था F2F1, तो F1 का मान कितना था 61 से गुना कर दे, उसके बाद कितना है F0, तो घटे F0 52 घटा दिए, उसके घटे F2 मान 38 घटा दिए, क्लियर। अब ब्रैकेट में कितना है फॉर्मूला में H गुने यहाँ पर H, तो H का मान कितना दिया गया, ध्यान दें यहाँ H का मान कितना दिया है, तो यहाँ H का मान कितना है 20 है, कितना 20, अंतर इसमें सबके 20 का था, तो यहाँ पर 20 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत। ध्यान दें यहाँ से, यहाँ पर 60 प्लस 61 में से 52 घटेगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और बट्टा में इसको गुना करें 2 1 2, 2 6 12 के 2 1 हो गया, ठीक है, 2 1 2, 2 6 12 लिखा गया, घटे 8 2 10 के 0, क्लियर, 5 3 8 9 90 हो गया, और यहाँ पर गुना करेंगे 20 से, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 60 का 60 हो गया प्लस 20 नमा कितना हो गया 180, ठीक है। आप नीचे में घटा दें कितना हो गया यहाँ पर हो गया आपका 32, ठीक है। तो इतना आ गया। अब इसको काट कर अलग भी कर सकते हैं, जैसे आप 60 का 60 हो गया प्लस यहाँ पर अगर काट कर देखेंगे तो और भी बेहतर रहेगा, 4 से कट जाएगा ना, देखो 4 से 4 8 32, 4 8 32 और 4 चौका 16, 2 बच गया, 4 5 20 यानी कि 45, कितना हो गया 45 बट्टा में 8, तो यहाँ पर लिख दो कितना 60 प्लस 45 और बट्टा में 8 हो गया। अब देखिए इसको अगर भाग देंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसको भाग देकर देखना होगा। जब इसको भाग देंगे तो आएगा 5.625, कितना 5.625 आएगा, यानी कि 60 प्लस 5.625
जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 60 है और जोड़ेंगे तो कितना 60 प्लस 5.625 कितना हो जाएगा 65, कितना 65.625 यानी कि 6 2 5 पढ़िए इसको, ये आ गया इसका माध्य। क्लियर। अब मैं दिखाता हूँ भाग देकर के कैसे आएगा। तो देखिए अगर 8 से भाग देते हैं 45 में, ध्यान दें, अब ध्यान दें यहाँ पर भाग देकर दिखा ही रहा हूँ, यहाँ देख ले भाग देकर कैसे होगा। यदि आप 8 से 45 में भाग देंगे तो क्या होगा, देखो 8 से अगर हम 45 में भाग देंगे तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान दें। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। क्लियर। ये कट गया, 5 उतर गया, 0.0 तो 50 हो गया, 8 छक 48 तो 8 छक 48 हो गया। ठीक है, यहाँ पर फिर 2 उतरेगा, फिर 0 20 हो गया। तो 8 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ 8 दूना 16। क्लियर। यहाँ 16 20 में 16 घटेगा, 4 हो गया। क्लियर। फिर यहाँ 0 उतर गया, समझ आ गया ना। तो 8 पंचे कितना हो गया 40, 8 पंचे 40 यानी कि ये पूर्ण रूप से कट गया। तो हम देखते हैं किसका कट कर कितना आया 5.625 यानी 625 आप बोल रहा है ना, 625 ही बोला जाएगा। तो यहाँ इसलिए काट करके इतना लाए। क्लियर। इसको डायरेक्ट भी काटते तो इतना ही आता, समझ में आ गया ना। तो आपका 65.625 इसका बहुलक हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा चीज हो गया आपका, ये तो बताए हैं केवल गुना करके। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए सवाल कंप्लीट हो चुका है। ये सवाल नंबर 2 था। ठीक है ना, अब अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।